सौंदर्य देख सकता हूं, सौंदर्य खरीद सकता हूं, सौंदर्य से मोहब्बत कर सकता हूं, लेकिन सौंदर्य का निर्माण नहीं कर सकता हूं। राजा को लगा कि व्यर्थ है मेरे हाथ, व्यर्थ है मेरा जीवन, जिसको मैं बना नहीं सकता हूं। राजा ने अपना दर्द मंत्री के पास रखा कि मंत्री, मेरे अंतर मन में एक सपना आया है कि मैं ऐसी कलाकृति बनाऊं, ऐसा महल बनाऊं, ऐसी संरचना करूं कि जिसको देख करके लोग दुनिया की सारी गंदगी को भूल जाए और उनके मन में बंदगी के भाव जागृत हो जाए। कोई उसको देखे तो उसके मन के सारे विकार शांत हो जाए और वो स्वयं सौंदर्य का पुजारी भी बने और सौंदर्य निर्माता भी बने। मैं बना नहीं सकता हूं, लेकिन बनवा सकता हूं। जिसके पास ये कला है, उस कलाकार को मैं मेरे सपने बता सकता हूं। ऐसे कलाकार की खोज करो कि जो मेरे सपने को दुनिया में सच कर दे। ऐसे कलाकार की खोज में जिस समय मंत्री लगे, बहुत सारे कलाकारों के नाम आए। जब उन्होंने राजा का सपना सुना तो कलाकारों ने एक ही बात कही कि राजन, तुम्हारे सपनों को यदि कोई अमर कर सकता है, तुम्हारे सपनों को यदि कोई सच कर सकता है, तुम्हारे सपनों को दुनिया के सामने कोई उजागर कर सकता है, तो केवल एक ही व्यक्ति है, केवल एक ही व्यक्ति है, और वो नैसार है। नैसार को राजा ने आमंत्रण दिया, आदर पूर्वक आमंत्रण दिया, सम्मान पूर्वक आमंत्रण दिया और कहा कि नैसार, मेरे हाथों में सत्ता है, मैं किसी को मौत दे सकता हूं, जिंदगी नहीं दे सकता हूं। तेरे हाथों में कोई सत्ता नहीं है, लेकिन तू किसी को जिंदगी दे सकता है। मेरा अरमान है कि तू एक ऐसी सुंदरतम कलाकृति का निर्माण करिस कि जिसको देख करके लोग कलंक की राह पर कदम बढ़ाना ही भूल जाए। उनकी नजर में यदि सौंदर्य समा जाएगा तो वे कांटों को भूल जाएंगे और फूलों से प्यार करने वाला कभी किसी के राहों में कांटों को नहीं बिखेरेगा। मैं चाहता हूं नैसार, तेरे हाथों की उस संरचना को देखना चाहता हूं। मैं शिव को साक्षात करना चाहता हूं, मैं जिनेश्वर को साक्षात करना चाहता हूं। मैं नहीं, केवल मैं ऐसा सुंदर रूप दिखाना चाहता हूं दुनिया को कि दुनिया उधर कदम बढ़ाते ही चली जाए। नैसार ने राजा के मुंह से सुना, अपने हाथों की कीर्ति सुनी। राजा ने कहा कि नैसार, सभी कलाकारों ने तेरे नाम की सिफारिश करी है, कोई कलाकार दूसरे कलाकार की सिफारिश करता नहीं है। कलाकार का ईर्ष्या का स्वभाव मैं जानता हूं, और उस ईर्ष्या के स्वभाव पर मात करते हुए यदि कलाकारों ने तेरे नाम की सिफारिश करी है तो केवल तेरे हाथों में ही नहीं, तेरे दिल में भी वो कला है कि तूने सारे कलाकारों के दिल को जीता हुआ है। मैं चाहता हूं कि तेरे हाथों से ऐसी कला हो कि जिसको देख करके लोग बाकी सब कुछ भूल जाए। नैसार ने मत्था नवाया राजा के सामने।
लेकिन उसी पल अंदर में अहंकार जागृत हो गया है। मनुष्य का मन बहुत जटिल है जब तक वो प्रभु को नहीं देखता है। मनुष्य का मन बहुत कुटिल है जब तक उसके मन का रिश्ता प्रभु के साथ नहीं होता है। इस मन को कितना ही सरल बनाने का प्रयास करो, बिना प्रभु के साथ जुड़े मन सरल हो नहीं सकता है। संसार के साथ जुड़ा हुआ मन जहरीला ही रहेगा, कि संसार जहरीला है। संसार के साथ जुड़ा हुआ मन कभी अमृत का हो नहीं सकता है। अमृत का सागर यदि कोई है तो प्रभु है। प्रभु के साथ जुड़ा हुआ मन कभी जहरीला नहीं हो सकता है। नैसार के मन में छोटे से अहंकार का अंकुरण फूटा कि कलाकारों को छोड़ करके राजा ने मुझे ही चुना है। सारे कलाकारों ने मेरी कला के सामने हार कबूल करी है। मेरा जैसा दूसरा कोई नहीं है। मैं विशिष्ट हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं असाधारण हूं, मैं अहम पूर्ण हूं, मैं अनूठा हूं। दुनिया तुम्हें अनूठा कहे और हम स्वयं अपने मुंह से स्वयं को अनूठा कहे। इतना सा अंतर है। दुनिया तब तुम्हें जब अनूठा कहे तो दुनिया तुम्हारी पुजारी बन जाती है, और तुम जिस समय स्वयं को अनूठा कहते हो उस समय दुराचार का जन्म हो जाता है। अहंकार से कभी सदाचार का जन्म हुआ नहीं। अहंकार से कभी फूल खिले नहीं। अहंकार से यदि जन्म होगा तो केवल कांटों का ही जन्म होगा, जो कांटे स्वयं को भी लुलवान करेंगे और दूसरे को भी लुलवान करेंगे। नैसार ने राजा को कहा कि राजन, जैसा आपका सपना है उससे बढ़कर के मैं काम करूंगा। वहीं पर कलाकार बैठे हुए थे। एक वृद्ध कलाकार के कानों में जब ये शब्द पहुंचे कि नैसार आज ये बोल रहा है कि तुम्हारा जैसा सपना है उससे बढ़कर के मैं कला को निर्माण करूंगा, और वृद्ध को लगा कि इसने अपने अभिशाप का पहला शब्द उच्चारित कर दिया है। उस वृद्ध कलाकार ने अपने पड़ोस में बैठे हुए कलाकार को कहा कि नहीं, नैसार ने शिखर के बढ़ते हुए कदमों को खाई की ओर चलाना शुरू कर दिया है। उस सहयात्री ने पूछा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपने ही तो नैसार का नाम दिया है, आपने ही तो नैसार की सिफारिश करी है, आपने ही तो नैसार का नाम प्रस्तुत किया है, और क्यों बोल रहे ऐसा? नहीं नहीं, मुझे पछतावा हो रहा है। मैंने जिस कलाकार नैसार का नाम दिया था वो कलाकार था, ये अहंकारी है। देखना तुम, ये सबसे जुदा हो जाएगा, ये सबसे जुदा हो जाएगा, और ये सबसे जुदा हो जाएगा तो केवल ये मौत का सगा होगा। उस कलाकार को आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति ने नाम दिया था, जो व्यक्ति नैसार की प्रशंसा कर रहा था, वही आज नैसार के खिलाफ बोल रहा है। उसने पूछा कि तुम नैसार के खिलाफ बोले? बोले नहीं, मैं नैसार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं नैसार से प्यार करता हूं, पर नैसार ने जिस वाक्य को बोला है उसमें अहंकार व्यक्त हो रहा है, और अहंकारी कभी कला को सफलता से प्रस्तुत नहीं कर सकता है। नैसार घर पर आया,
आज उसके कदम धरती पर नहीं गिर रहे थे। उसकी सहयात्री सहचारिणी शिवा ने दमकते हुए चेहरे को देखा और पूछा, क्या बात है आज? किस खुशी में आज तुम झूम रहे हो? और नैसार ने कहा, कितने कलाकारों को छोड़ करके राजा ने अपने सपनों को सच करने का दायित्व तो मुझे सौंपा है। सारे कलाकार राजा के नजर में व्यर्थ हो गए, एक मैं ही सही हुआ है। शिवा ने सुना और नैसार से कहा कि स्वामी, जिन कलाकारों ने तुम्हारे नाम की सिफारिश करी, उनको यदि तुम व्यर्थ कहोगे तो उनकी सिफारिश करना भी व्यर्थ हो जाएगा। अहंकारी व्यक्ति के पास सुनने के कान नहीं होते ही समझने का मन नहीं होता है। बोले उन्होंने सिफारिश करी तो मजबूरी में करी है। वे राजा के सपने को सच नहीं कर सकते थे। अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए उन्होंने मेरे नाम की सिफारिश करी, उन्होंने कोई सद्भावनाओं से नहीं करी है। बंधु, किसी की सद्भावना समझने के लिए भी अंतर में सद्भावनाएं लगती है। जिसके अंतर मन में दुर्भावनाओं का राज हो, किसी की सद्भावनाओं को स्वीकार नहीं कर सकता है। शिवा ने कहने की कोशिश करी कि स्वामी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें इतना बड़ा काम मिला है, तुम अकेले नहीं कर पाओगे। और जैसे ये वाक्य शिवा के मुंह से सुना, नैसार ने हिकरत की नजर से अपनी सहचारिणी को देखते हुए कहा कि सारी दुनिया मेरी कदर करेगी, लेकिन तू कभी मेरी कदर न कर पाएगी। और मुझे लगता है कि आप सभी का यही अनुभव होगा कि दुनिया चाहे जितनी आपको होशियार कह दे, आपकी होम मिनिस्टर आपको कभी होशियार नहीं समझेगी। इसको कभी जांचना मत, इसको कभी परखना मत, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इस सच्चाई को कबूल कर करके जीवोगे तो शांति से रहोगे, और इस सच्चाई को बोलने जाओगे तो अपनी मूर्खता के ढोल पिटा लोगे। कभी मत कहना। नैसार ने कहा कि नहीं, सारे कलाकारों ने मेरी श्रेष्ठता को स्वीकार किया, लेकिन तेरी नजरों में तो वे ही श्रेष्ठ है। राजा ने मुझे सम्मान दिया और तू मुझे अपमानित कर रही है। शिवा ने कहने की कोशिश करी कि नहीं स्वामी, तुम्हें जो सम्मान मिला उसकी मुझे खुशी है। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे सम्मान को कोई राहु केतु का ग्रहण नहीं लगे। इसलिए मैंने निवेदन किया। शिवा बहुत सयानी थी, बहुत समझदार थी, और समझदार सहचारी ने मिलना किसी भगवान से मिलने से कम सौभाग्य नहीं होता है। ये तो उनको ही पता होगा कि जिनको मिली है, ये उनको तो पता चलेगा ही नहीं कि जिनको मिली ही नहीं।
नैसार कदर नहीं कर सका, नैसार मूल्यांकन नहीं कर सका। अहंकार कभी किसी का मूल्यांकन कर नहीं पाता है, उसके नजरों में केवल स्वयं का ही मूल्य होता है। दूसरे उसके लिए तो केवल कचरा होते, कचरा। और दूसरों को कचरा समझने वाला स्वयं कब कचरा बन जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। नैसार ने अहंकार का रास्ता चुना, राजा की सुविधाओं का उपयोग करते हुए उसने कला को रचना शुरू किया। कलाकृतियां बनती चली जा रही, बनती चली जा रही है। कलाकारों को बहुत धक्का लगा है, बहुत सदमा पहुंचा है। उनके मन में एक सद्भावना थी कि इतना बड़ा काम नैसार अकेला नहीं कर पाएगा, नैसार हमको भी सहभागी कर लेगा और हम नैसार के साथ मिलकर के काम करेंगे। लेकिन नैसार ने किसी को अपने साथ सहभागी नहीं किया। अहंकार कभी किसी को अपने में सहभागी नहीं करता है। वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, वो किसी को बांट नहीं सकता, वो किसी को भीख दे सकता है, वो किसी को भीख दे सकता है, वो किसी को योगदान दे सकता है, लेकिन किसी का योगदान लेने की अक्ल उसमें नहीं होती है। वो किसी को नौकर बना सकता है, किसी को गुलाम बना सकता है, लेकिन किसी को सहयात्री नहीं बना सकता है। ये अहंकार की नियति है बंधुओं। इसलिए तो अहंकारी व्यक्ति कभी कभार ये कह देता है कि सभी को मुझे योगदान देना ही पड़ेगा। वो कभी ये नहीं कहता है कि मुझे सबका सहयोग मिलता है। वो देने वाले के दातृत्व पर भरोसा नहीं करता, वो तो ये समझता है कि मैं हूं ही ऐसा कि सबको मेरे साथ जुड़ना ही पड़ता है। कलाकारों ने जो सोचा था वो जब नहीं हुआ, बहुत ठेस लगी कलाकारों के मन को, बहुत चोट लगी। और चोट खाया हुआ आदमी चोट दिए बिना रहता नहीं। चोट खाया हुआ आदमी चोट दिए बिना रहता नहीं। और जब सब मिलकर के चोट देने लग जाते हैं तो चोट खाने वाला कहीं बच नहीं पाता है। कलाकारों ने मंत्रणा करी कि नैसार ने हमको ठुकराया है, हमने तो उसकी सिफारिश करी, हमने तो उसके अस्तित्व को स्वीकार किया और उसने हमारे अस्तित्व को इनकार किया। प्रभु महावीर, नैसार की चेतना जब तीर्थंकर महावीर बनती है तब फरमाती है, नो अत्तानम आसाए जा, नो परम आसाए जाए। जे अत्तानम आसाये से परम आसाई, जे परम आसाये से अत्तानम आसाई। न दूसरों का अपमान करो, न स्वयं का अपमान करो। दूसरे का अपमान करने वाला स्वयं का अपमान करता है। लेकिन कलाकारों ने सोचा हमने इसको सम्मान दिया और बदले में इसने हमको अपमान दिया। कला की राह पर ये अकेला बढ़ रहा है। नहीं,
ये संभव नहीं है। उसके हाथों में कला है, हम उसकी कला को स्वीकार करते हैं, लेकिन किसी कलाकार को यह अधिकार नहीं कि दूसरे की कला का अपमान करे। साधु की साधुता इसी में होती बंधु, सज्जन की सज्जनता इसी में होती, और कलाकार की कलाकारी भी इसी में होती कि वो दूसरे साधु की साधुता को स्वीकार कर ले, दूसरे की सज्जनता को स्वीकार कर ले, दूसरे की कला को स्वीकार कर ले। जो दूसरे की साधुता को स्वीकार नहीं कर सकता है, वो साधु नहीं हो सकता है। युधिष्ठिर की प्रशंसा करते थे श्री कृष्ण। एक बार दुर्योधन ने कहा कि आप पक्षपात करते हो, आप पार्शालिटी करते हो, आप धर्मराज को ही प्यार करते हो, मेरे से नफरत करते हो। श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा नहीं है। और एक दिन श्री कृष्ण ने दोनों को ही अपने द्वारिका में आमंत्रण दिया, और आमंत्रण देकर के कहा कि मुझे मेरे द्वारिका की परीक्षा करनी है, मेरे द्वारिका की जनता की मुझे परीक्षा करनी है कि मेरे द्वारिका में सज्जन कितने हैं और दुर्जन कितने हैं। तुम्हारा द्वारिका से कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है। तुम सही परीक्षा कर सकते हो, इसलिए तुम्हें बुलाया है। धर्मराज को उन्होंने कहा कि द्वारिका में कौन कौन दुर्जन है, उनके नाम तुम मुझे बता दो। और दुर्योधन को कहा कि द्वारिका में कौन कौन सज्जन है, उनकी खोज तुम करके मुझे बता दो। 7 दिन की मोहलत दी गई। पूरे द्वारिका का दोनों ही भ्रमण कर रहे हैं। एक दुर्जन को खोज रहा, एक सज्जन को खोज रहा है। दुर्योधन सज्जन को खोज रहा है और धर्मराज दुर्जन को खोज रहे हैं। 7 दिन के बाद दोनों ही दरबार में पहुंचे। दोनों के ही कागज कोरे थे। दोनों ने ही कोरे कागज श्री कृष्ण को भेंट किए। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है? या तो एक का कागज कोरा होना चाहिए, दूसरे का कागज भरा हुआ होना चाहिए। दोनों के ही कागज कोरे कैसे? युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, जहां आप जैसा राजा हो